नगरपालिका परिषद नागदा के फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने वाली एलम खरीदी में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग मुख्यमंत्री से शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपकर की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नागदा नगरपालिका परिषद द्वारा फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने के लिए एलम का उपयोग किया जाता है। नगरपालिका द्वारा पूर्व में ठेकेदार के माध्यम से 6,800 रुपये प्रति टन के हिसाब से एलम खरीदी गई थी, जबकि विगत दिनों हुई परिषद की मीटिंग में क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो इस हेतु केमिकल डिवीजन में उत्पादित पीएससी का उपयोग फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने के लिए खरीदे जाने की मांग कांग्रेस पार्षदों ने की थी तथा एलम खरीदी के संबंध में आपत्ति भी ली गई थी। उसके बावजूद भी घटिया किस्म की एलम वर्तमान में 10,600 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदी गई है, जिससे स्पष्ट नजर आता है कि एलम खरीदी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। श्री जायसवाल ने कहा कि नगरपालिका परिषद नागदा के फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने वाली एलम खरीदी में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस नगर हित में चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू, पार्षद विशाल गुर्जर, संदीप चौधरी, कौशल्या देवी ठाकुर, आसिफ हुसैन, प्रमोद सिंह चौहान, शहर उपाध्यक्ष अहमद अली दादा भाई, वीपी शुक्ला, रमेश अखंड, रणजीत गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर, ओम प्रकाश मेहरा, चंदन सिंह चौहान, मोहम्मद रंगरेज, रमेश भिहानिया, गौरव सिंगोटिया, मुकेश परमार, असलम खान आदि उपस्थित थे। नगरपालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग कार्यालय नागदा, विषय नगरपालिका परिषद नागदा के फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने वाली एलम खरीदी में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि नागदा नगरपालिका परिषद में पानी को साफ करने के लिए एलम का उपयोग किया जाता है, जहाँ की नगरपालिका द्वारा पूर्व में ठेकेदारों के माध्यम से 6,800 रुपये प्रति टन के हिसाब से एलम खरीदी गई थी, जबकि विगत दिनों हुई परिषद की मीटिंग में क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो इस हेतु केमिकल डिवीजन में उत्पादित पीएससी का उपयोग फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने के लिए खरीदे जाने की मांग कांग्रेस पार्षद ने की थी तथा एलम खरीद के संबंध में आपत्ति भी ली गई थी। उसके बावजूद भी घटिया किस्म की एलम वर्तमान में 10,600 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदी गई, जिससे स्पष्ट नजर आता है कि एलम खरीदी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कोई भी आम व्यक्ति यह जानता है कि यदि कंपनी से सीधे माल खरीदा जाता है तो सस्ता पड़ता है, वहीं बिचौलिए ठेकेदारों के माध्यम से खरीदने पर महंगा पड़ता है। इसके बावजूद भी घटिया किस्म के एलम महंगे दामों पर नगरपालिका द्वारा खरीदा गया और बीच में कमीशन का खेल खेला गया। इतना महंगा एलम लेने के बाद भी आज भी जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। जनता को शुद्ध पानी आज भी नहीं मिल पा रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि नगरपालिका परिषद नागदा के फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने वाली एलम खरीदी में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें, अन्यथा नगर हित में चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। एक ये और माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें आलोट विधायक मनोज चावला के ऊपर बनाए गए झूठे प्रकरण को निरस्त करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि आलोट विधायक मनोज चावला पर भाजपा सरकार द्वारा अधिकारियों पर दबाव बनाकर द्वेषतापूर्वक झूठा प्रकरण बनाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद समय पर किसानों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ग्रामीण अंचलों में किसानों द्वारा गेहूं की फसल को बोया जा रहा है, जिसमें 1 बीघा पर 2 बोरी यूरिया खाद की जरूरत होती है। आलोट में किसानों द्वारा खाद के लिए सोसाइटी में खाद लेने के लिए पहुंचे, लेकिन सोसाइटी के अधिकारियों द्वारा खाद को बीजेपी के नेताओं के घर पर खाद पहुंचाया जा रहा है, जिसकी शिकायत श्री मनोज चावला को मिली। जनप्रतिनिधि होने के नाते मनोज चावला सोसाइटी पर पहुंचे, जिस पर सोसाइटी के अधिकारियों द्वारा बताया कि सर्वर डाउन है और खाद की इतनी मात्रा उपलब्ध नहीं है। जब मनोज चावला द्वारा शटर उठाकर देखा गया तो पूरा गोदाम खाद से भरा हुआ था और अधिकारियों द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा था और बीजेपी के चहेते लोगों को खाद दी जा रही थी, जिसका विरोध मनोज चावला द्वारा किया गया। लेकिन भाजपा सरकार के इशारों पर अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर मनोज चावला पर खाद
लूट का प्रकरण बनाया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि निष्पक्ष जांच कर एक जनप्रतिनिधि पर बनाए गए झूठे प्रकरण को निरस्त करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। एक मिनट रुकना। नगर पालिका का भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर पालिका प्रशासन भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज शहर कांग्रेस कमेटी नागदा के द्वारा अध्यक्ष श्री राधे जायसवाल जी एवं अन्य सम्मानित पार्षदगण नागदा शहर अन्य नागरिकों की उपस्थिति में आज एक ज्ञापन दिया गया है एसडीएम कार्यालय में। 2 ज्ञापन है। पहला ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम है, जिसमें कि नगर पालिका परिषद नागदा के फिल्टर प्लांट में पानी को साफ करने वाली एलम और उसकी खरीदी में हुई भ्रष्टाचार की जाँच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। दूसरा ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम है, जिसमें कि आलोट विधायक श्री मनोज चावला के ऊपर बनाए गए प्रकरण को निरस्त करने के संबंध में उन दोनों ही प्रकरणों में कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा शासन। ऐसा थोड़ा नगर पालिका ऐसा भी जो चल रहा है, हमने नगर पालिका में कदम नहीं रखा अभी तक। जनवरी बाद हम जाएंगे, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना लूट मारा रहा है, घटिया किस्म का काम हो रहा है, ये सब आप इसमें करें, नहीं तो बहुत जबरदस्त आंदोलन जो नागदा हिल जाएगा। नगर पालिका में इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ सब मतलब एक सुर से कमाने में लगे। घटिया काम है, इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासकों की होगी, नहीं तो जबरदस्त आंदोलन जनवरी बाद हमने चेतावनी दे रहे हैं। जनवरी नगर पालिका पर इनकी है, बाकी फिर हमारी रहेगी। इसके बाद आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, हमारा आपसे आग्रह। सर एक निवेदन और ये है कि कर्मचारी कोई भी हो, उसको फ़ोन लगाते हैं तो संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देता। मतलब हमारे से द्वेषता इस प्रकार से रखी जा रही है। हमारे से कह रहे हैं वो कि जनता को हम बताएंगे कि उन्होंने वोट गलत लोगों को दे दिया है, हमारी सरकार है, हम आपको बताएंगे, और अधिकारी उनको सहयोग कर रहे हैं। मतलब 1.5 महीने हो जाते हैं सर सड़क कामों के लिए बोले हुए। मतलब कहीं डगाल लटक रही है तो लटक ही रही है, कहीं उनको लाइट के लिए बोलो तो चल रही, बंद है तो बंद ही है। कुत्तों के लिए बोलो उनको, आवारा कुत्तों का परसों के दिन अभी आपके सामने वहाँ पे वो समद खान साहब को उसमें वार्ड वो केबिन में लोगों को काट लिया कुत्ते ने। ऐसे मेरे वार्ड में कम से कम 15 लोगों को कुत्ते ने काट लिया। सर अगर छोटे छोटे कामों के लिए भी अगर हम एसडीएम साहब को आके परेशान करेंगे तो फिर कर्मचारी क्या करेंगे? सिर्फ कुर्सी में बैठ के टाइम पास करेंगे क्या? अभी आपको मैं ताज़ा उदाहरण बताता हूँ कि सत्ता परिषद के लोगों के लिए लगाने के लिए नगर पालिका के पास गाड़ी उपलब्ध रहती है। ये देखिए आप, सुबह 3 कर्मचारी भी दिए उन्होंने, फ्लैक्स लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और हम उनको कहते हैं कि हमें ये डगाल कटवानी है तो कहते हैं गाड़ी उपलब्ध नहीं है। हमारे को कहना लाइट सही करवाना तो बोला हमारे पास गाड़ी उपलब्ध नहीं है। तो ये इस तरीके का मतलब हमारे से पक्षपात क्यों हो रहा है सर? बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कैसी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। मतलब सर आप देख सकते हैं कि 3 मजदूर ताकत प्रशासक लगा, हम बिल्कुल नहीं झेपेंगे। फ्लैक्स लगाना मतलब ये किस तरीके का वर्क हो रहा है? तो हमारा आपसे निवेदन है कि सर सभी को बराबरी से समान अधिकार मिले और सभी के कार्यों की पूछ परख हो, क्योंकि जनता ने वोट दिया तो कुछ सोच समझ के वोट दिया होगा। ये नेता लोग थोड़ी ना होते हैं बोलने वाले कि भैया उनको वोट कैसे दे दिया। बिल्कुल हमारे भी 28 नंबर वार्ड में आज 8 महीने से एक खंभा गिरा हुआ है, उसको हमने बिजली का खंभा गिरा हुआ है और हमने लेटर पेड पे लिख के दे दिया वहाँ पर, और उनको बता भी दिया, बाकी वो कार्य नहीं कर रहे हैं और वो कभी गिर जाएगा कभी तो फिर हादसा हो जाएगा। वहाँ पर लोग रह रहे हैं। हमारा परसों को इन पे जल्दी लगाना ये सर। आप लोग बोला कल के साथ बहुत लड़ रहे थे। ये हमारे 28 से 12 इन्होंने इन्हें भी दे दिया। जनवरी इनकी है, फरवरी इसकी है। देखो आप तो फिर हम तो जनवरी बाद में जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ऐसा भी हमको करना पड़ेगा। वाले विषय में आवाज वही जन में लगा तो सुना कब तक नहीं। हाँ आप लोग भी जनता की ही बात करते हैं। हमारा स्वार्थ का तो है नहीं, ये रोड की या पानी की जनता अरे नालियाँ इतनी गंदी हो रही है। अरे अभी ये रोड का भी काम बंद है, इसको चालू वार्ड नंबर 7 का पिछले 3 दिन गोस्वामी सर वार्ड नंबर 7 में 3 दिन पूर्व में एक बच्चे को पूरा गाल वाल सब फाड़ दिया आवारा पशु, और उसके पिताजी वहाँ विदेश रहते हैं। और फोन लगाने के बाद हम लोग वहाँ गए तो उसके बाद में कम से कम 25 से 30 कुत्ते वार्ड में मौजूद थे सर। तो हमारा ये निवेदन है कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो भी बेजुबान जानवर है, लेकिन अगर बेजुबान जानवर इंसानों पर इस तरीके से हमला करेंगे तो फिर आमजन कैसे रहेगा शहर में? आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक के निर्देश पे
और शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, आप सब भली भांति पूरे नागदा की जनता जानती है। हम नगर पालिका के अध्यक्ष को और सीएमओ को और एसडीएम साहब को चेतावनी देने जा रहे हैं कि 31 जनवरी तक मेरा स्वास्थ्य खराब था। हम नगर पालिका में हमारे पार्षद जी कौशल्या देवी ने कदम नहीं रखा है। 1 फरवरी के बाद हम नगर पालिका में कदम रखेंगे। 36 पार्ट में काम होना चाहिए है। अगर आप ये सोचो कि किसी एक बीजेपी का पार्षद अगर या कोई बीजेपी का काम कर रहा है, हम भी चुन के आए हैं। तुम्हारे जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष बने सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। एक तरफ आप कहते हैं शिवराज सिंह चौहान मामा की भांजी, एक यहाँ के आपके पार्षद। हमने वीडियो वहाँ पे आपको दिखाया कि एक महिला के साथ किस तरह का अत्याचार वो पार्षद कर रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। चोरी ये करें तो चलेगा, भ्रष्टाचार ये करेंगे तो चलेगा, इनके लड़के दारू बेचेंगे चलेगा, भारतीय जनता पार्टी सट्टा जुआ चलाएगी चलेगा। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं भी करेगा तो ये रोड पे चिल्लाने आ जाएंगे। है आज की तारीख में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के। उद्योग में देखें, बेरोजगारी है। आज हमारा कार्यकर्ता दर दर भटक रहा है, मतलब BSc CSc करके। हम गरीबी राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं मिल रही है। इस सब के लिए हमने बोल दिया 1 फरवरी हमारी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है नगर पालिका अध्यक्ष, हम उसको हटा के दम लेंगे। ये हमारा वादा है। जनता ने हमारा साथ दिया, बिल्ला ग्राम क्षेत्र में बहुत अच्छा दिया है। किसी कारणवश हम लोग, हमारा बोर्ड बनने से वंचित रह गया, पर नहीं बनेगा। बोर्ड नहीं बना, हमें उसकी कोई बात नहीं है, पर हम 36 वार्ड में अच्छा काम चाहिए। आप देख लो, जो रोड हो रही है उसको खोद दे रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए, कमीशन के लिए है। पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हर पार्षदों को इनके 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चुपचाप बैठा दिया गया है, ये नहीं चलेगा। 1 जनवरी इनकी है, 1 फरवरी हमारी है। 1 फरवरी को हमारे पार्षद के नेतृत्व में हम नगर पालिका में प्रवेश करेंगे। उस वक्त बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। एसडीएम साहब को खुला कह दिया, यहाँ से लेके पूरे नागदे में छावनी बना देंगे अगर हमारे नगर पालिका में काम नहीं होगा। पूरे उद्योग में दलाली, कांग्रेस का एक दलाल हो तो बता के बताओ, हम राजनीतिक छोड़ देंगे। ठीक है, हम किसी दलालों को ठेके, लिस्ट लगेगी चुनाव में आने के बाद। ये कहते हैं किसी भी काम में जाओ इनके पास, ये दूर भगते हैं। 20 साल की सरकार है, अगर हमारे पास 5 साल की सरकार होती तो हम नागदा के कार्यकर्ता को नहीं भटकने देते। ये मेरे चेतावनी है नगर पालिका अध्यक्ष, ये भ्रष्टाचार छोड़ो, जनता के बीच आओ। जनता ने चुना है, पार्षदों ने चुना है। अगर ये नहीं उठाओगे बहुत लंबा कदम होगा। जय माता जी, जय कांग्रेस। पिछली परिषद हुई थी, उस टाइम हमारे जलकर के सभापति प्रकाश जी जैन साहब से इस पानी के मुद्दे में चर्चा भी हुई थी। और जब वो पानी का पूछ रहे थे तो मैंने भरी परिषद में जो हमको पीने के लिए बोतल दी गई थी पैक फिल्टर वाली, वो मैंने बताई भी थी उनको। उसके बाद बहुत सारा प्रोपोगंडा हुआ, जांच हुई, देखभाली हुई, और फिर वही वहाँ जब हमने कहा था कि आप PSC का उपयोग करें और उससे पानी साफ होगा, जिस बात की संज्ञान में SDM साहब का भी आज पत्रों के माध्यम से पढ़ने में आया गया कि CMO साहब ने उनको भी गुमराह करा। कि जबकि हमारे नेताओं ने चेतावनी दी थी, लिखित में दिया था कि कहीं ना कहीं आप एलम की जगह PSC का उपयोग करें, शुद्ध पानी पिलाएं। और आज क्या हुआ देखा आपने, पूरा भ्रष्टाचार यहाँ से वहाँ तक विलुप्त में। सारी नगर पालिका के बैठे हुए अधिकारी, हमारे CMO साहब, वहाँ के भाजपा के जनप्रतिनिधि, लेकिन हम जैसे अभी हमारे रघुनाथ सिंह जी बबू भाई साहब ने चेतावनी दी, उनकी चेतावनी का चितार्थ करके बता देंगे, सत्य साबित करके बता देंगे। अगर अभी भी यहाँ का शासन प्रशासन नहीं जागा और नगर पालिका की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे मेरे पार्षद साथी वंटू भाई ने मवेशियों की बात उठाई, आज मेरे कसई मोहल्ले के जो वार्ड नंबर 8 का एक क्षेत्र है, वहाँ के लोग अभी भी परेशान, कुत्तों के लिए लिख के दे दिया। वो पंचोली जी के 2 दिन आते ही नहीं। मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा था, आज भी कह रहा हूँ, पेड़ हो रहे हैं। मैंने कहा कोई जनहानि हो जाएगी, लाइटें बंद पड़ी, क्या है ये बताओ। नगर का अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। SDM साहब से सभी पार्षदों ने, मैं लिखित में भी दिया है, निवेदन भी कर रहे हैं। क्या अध्यक्ष राधे जायसवाल जी ने भी कहा कि एक बार सारे अधिकारियों को बुलाया और उनकी मीटिंग ले। साहब कांग्रेस और बीजेपी नहीं करा, सारे कांग्रेस पार्षदों की भी आप वार्डों में काम करें। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस कमेटी की ओर से आज हमने विज्ञापन सौंपा है। वो विज्ञापन इसलिए सौंपा गया है कि जो 20 साल से नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार में अब हम वो सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी, जनता ने हमें चुना है
तो हम पार्षद बन के आए हैं। हमारे वार्ड के अंदर ना नाली साफ होती है, हमने सीओ साहब को फ़ोन करा, ना नालियाँ साफ होती है, ना झाड़ू लगती है। हर रोज़ वहाँ कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर नहीं भेजे जाते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार 20 साल से चला आ रहा है, इस भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम अभी तक नगर पालिका नहीं गए। बाकी हम नगर पालिका में हम जनवरी बाद में जाएंगे और ये सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी जो भ्रष्टाचार होगा। जय माता की, जय कांग्रेस। वार्ड क्रमांक 36 से मैं गौरी साहनी। मेरा ये कहना है, हम हर कार्य के लिए नगर पालिका जाते हैं। नगर पालिका के जो भी हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा ये कार्य नहीं हो रहा है। हमारे वार्ड में न तो कोई कार्यकर्ता काम करने के लिए आती है, ना तो झाड़ू लगती है, ना तो कोई सफाई होती है, कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ पे लेटर पेड वगैरह सब बनवा के दिया है, लेकिन कोई कार्य अभी तक हुआ नहीं है। और कार्य के लिए वहाँ जाते हैं तो सीएमओ सर, पंचोली सर, ये लोग सब जने बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। कब होगा? हमें तो मतलब कार्य चाहिए और कुछ नहीं। आज आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में से लेकर नागदा तक भ्रष्टाचार पनप रहा है। नगर पालिका का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं हो, चाहे फिटकड़ी का हो, कंक्रीट का हो, नाली का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी मैंने शुक्रवार के दिन यह शिकायत करी थी, इन्होंने अच्छा लाल मोरम खोद के रोड बना रहे, खोद के बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाल मोरम खोद के और मिट्टी भरी हुई गिट्टी डाल रहे थे, उसकी मैंने शिकायत करी थी अध्यक्ष महोदय सीएमओ साहब से। तब जाके थोड़ा सा गिट्टी में सुधार हुआ है, लेकिन अभी मिट्टी युक्त तो है। तो हमारे मोदी जी ने एक जो है भाजपा ने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये पट्टे खा तो रहे लेकिन आम जनता को नहीं खाने दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी इन्होंने कि बेचारा रोजगार नहीं है, कैसे खाएगा वो बेचारा, फाके कर रहा। और ये पट्टे मस्त है चार ही तरफ से। पिछले जो अध्यक्ष है उनके हाल देखे ही है आपने। तो हमारा ये निवेदन है नगर पालिका से कि जो पीएससी में जो घोटाला चल रहा है, पहले जो एक हमारे उस्ताद थे, कल्लू उस्ताद थे, उन्होंने जो है मेथिलीन 20 रुपये का 100 रुपये में बेच दिया नगर पालिका को। 5 किलो लाए, 15 किलो का बिल बनवा लिया। तो ये तो इनकी हरकतें। तो जनता के गाड़े खून पसीने की गाड़ी कमाई है, इसका दुरुपयोग मत करो। ठीक है, थोड़ा बहुत खा लो यार, तुम्हारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत खा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना अत्याचार तो मत करो। दूसरा, खाद के लिए आपने देखा होगा कि 2014 के पहले आप लोगों ने, आप मीडिया बंधु सारी जनता है, कभी आपने यूरिया खाद की लाइन नहीं देखी होगी। लेकिन आज किसान है ना, अगर एक बोरी अगर किसी तरीके से 3 दिन जद्दोजहद करके अगर एक बोरी 400 रुपये में भी मिल जाती है ना, तो वो समझता मेरा विकास हो गया। यही आज लहसुन प्याज गेहूं तैयार करेगा किसान ये भटक के लाइन में, और कल उसको यही लहसुन प्याज जो है ले जाके उसको नदियों में फेंकना पड़ेगा। तो ये जो है गरीब को भी मार रहे हैं, मजदूर को भी मार रहे हैं और किसान को भी मार रहे हैं। जबकि किसान हमारा कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर किसान को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की 65% जो है अर्थव्यवस्था किसानों पे आधारित है, और ये साले अपनी कमर को तोड़ने पे लगे हुए। तो हमारा भाजपा सरकार से निवेदन है कि खाद के साथ खिलवाड़ ना करें। खाद की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन 266 रुपये का खाद हम 400 रुपये में, मैं भी किसान हूँ, मैं 350 रुपये में खाद लाया जैसे तैसे जुगाड़ करके, क्या करें। तो मेरा भाजपा के बंधुओं से निवेदन है कि आज हमारे विधायक रोड पे अगर खाद के लिए लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर जो है दमनकारी नीति नहीं लगा, उनके ऊपर प्रकरण बना के उनकी जो है, हाँ, कांग्रेस के विधायक लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर झूठे प्रकरण बना के उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास ना करें। जय हिंद, जय भारत। जो नगर पालिका पूरे क्षेत्र में पानी सप्लाई करती है, उसमें एक एलम का मामला है कि जो पूर्व में एलम 6000 या कुछ रुपए का खरीदा गया था, वही एलम उसी कंपनी से जहाँ से डायरेक्ट नगर पालिका ने इस बार खरीदा, वो डबल कीमत में खरीदा गया। हम सब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को किसी बिचौलियों के द्वारा खरीदते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना 50-100 रुपया जोड़ कर लेता है, और वही चीज़ हम डायरेक्ट कहीं कंपनी में जाके खरीदते हैं तो निश्चित ही वो जो बिचौलियों का जो हिस्सा रहता है वो ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ कम में पड़ती है। पर यहाँ पर उल्टा हुआ, बिचौलिए के हिस्से तो ख़त्म नहीं हुए, वो बिचौलिए इतने बढ़ गए कि उसका डबल भाव में इनको खरीदना पड़ रहा है।
मतलब इन्होंने कंपनी को भी नहीं छोड़ा और उसके डबल भाव में इन्होंने लिया। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जो लोग रोज़ जाकर वहाँ पर प्लांट पे जाकर निरीक्षण करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज दिखने में आ रहा है कि वही डबल रेट में खरीदने के बाद भी वही गंदा पानी आज भी वो जनता को पिला रहे हैं। और यह नतीजा ये है कि अब इनमें भी कमीशन को लेकर माथापत्ती चल रही है, क्योंकि जब पूरा उजागर हुआ है तो दूसरे पार्षद भी कह रहे हैं कि तुम अकेले थोड़ी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो उसको दबाने के लिए ये सब नोटंकी रची जा रही है, वहाँ पर ले जाया जा रहा है और चेक कराया जा रहा है। दूसरा मामला एक और है, खाद को लेकर एक और ज्ञापन हमारे द्वारा दिया गया। निश्चित ही किसान आज इतना परेशान है कि यूरिया के लिए 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ता है और इतनी दादागिरी व्यापारियों की चल रही है कि अगर आप यूरिया लेंगे तो डीएपी भी लेना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को यूरिया की ज़रूरत है और डीएपी की ज़रूरत नहीं है तो उसको यूरिया नहीं मिलेगी। और आप यूरिया हो, खाद हो, पोटास हो, इन सब के भाव देख लो पिछले साल के उठा के और इस साल के उठा के 1.5 गुना भाव मध्य प्रदेश शासन ने खाद की बोरी पे बढ़ा दिए हैं, पोटास पे बढ़ा दिए हैं, राखोड़े पे बढ़ा दिए। जो राखोड़े की बोरी 300 रुपये की आती थी वो आज 550-600 रुपये की मिल रही है। तो जो लोग कहते थे कि हम किसानों की सरकार है, वही सरकार आज किसानों को लूट रही है। और ये किसानों को भी सोचने का विषय, आने वाले समय में इनको जवाब देना है। बस इन्हीं 2 विषयों पर हमने आज यहाँ पर ज्ञापन जी। आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधेजी जायसवाल के तत्वाधान में सभी कांग्रेस पार्षदगण और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलम, जो नगर पालिका में एलम का भ्रष्टाचार हुआ था, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया है। उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही हमारे कांग्रेस के विधायक मनोज जी चावला जी के ऊपर जो झूठा प्रकरण बनाया है वो वापस लेने के लिए भी ज्ञापन दिया है। अगर इन दोनों की सुनवाई नहीं होती तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की रहेगी। जय हिंद, जय। आज शहर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी हमारे पार्षद साथियों के साथ एक ज्ञापन हमारे एसडीएम साहब को दिया गया है। निश्चित ही आपके माध्यम से पूरी जनता जान चुकी है नागदा नगर पालिका का भ्रष्टाचार। पानी में एलम डालने में कितना भ्रष्टाचार हुआ है आप पूरी जनता, पूरे शहर की जनता जान चुकी है। निश्चित ही जब से भारतीय जनता पार्टी की परिषद विगत कई वर्षों से नागदा नगर पालिका में चल रही है और कई भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आयाम इस नगर में आम जनता को देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सुविधा की बात करेंगे तो शहर में कोई सुविधा नगर पालिका द्वारा नहीं दी जा रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले भी हमने एक आंदोलन करा था ओवर ब्रिज वाला, उसका काम आज भी बंद है। आप देखेंगे तो छोटी छोटी बच्चे साइकिल से निकल के और पत्थर उन बच्चों के ऊपर गिरते हैं। शायद नगर पालिका अध्यक्ष और प्रशासन ये चाहता है कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद इसका काम चालू किया जाए। तो मेरा उनसे निवेदन है कि इसका काम तत्काल चालू करें, क्योंकि बहुत अहम रोड है, इससे पूरे शहर का आवागमन होता है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो रात दिन करके कैसे भी करके इस रोड को भी जल्दी चालू करें। और दूसरा, हमारे विधायक जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, निश्चित ही शहर इस पूरे प्रदेश के अंदर मीडिया के माध्यम से भी आम किसानों तक ये बात गई है कि खाद की वास्तव में कमी है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने किसानों के हक की लड़ाई अगर लड़ता है तो निश्चित ही वो उसका अधिकार है और उसको लड़ना भी चाहिए। प्रशासन, सरकार, भाजपा सरकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाकर उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करा रही है। इस प्रकरण की हम निंदा करते हैं और शासन से और राष्ट्र और उपराष्ट्र और मतलब राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि हमारे विधायक पर जो दर्ज प्रकरण किया उसको तत्काल निरस्त किया जाए। अन्यथा पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। और मैं मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय समय पर नागदा की समस्याओं को उजागर करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।